नंगा प्रसाद एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत ही सीधा और ईमानदार था। वह गरीब था लेकिन मेहनती था। वह खेतों में काम करता और अपने परिवार का पालन पोषण करता। नंगा प्रसाद के पास सुख सुविधाएं कम थीं, पर संतोष बहुत था। गांव के लोग नंगा प्रसाद का बहुत सम्मान करते थे। वे जानते थे कि नंगा प्रसाद कभी गलत काम नहीं करेगा। बच्चों को भी नंगा प्रसाद की कहानियां सुनना बहुत पसंद था। एक दिन की बात है, नंगा प्रसाद खेत में काम कर रहा था। तभी उसे एक थैली दिखाई दी। थैली देखने में पुरानी थी, लेकिन उसमें कुछ भरा हुआ था। नंगा प्रसाद ने उत्सुकतावश थैली खोलकर देखी। थैली सोने के सिक्कों से भरी हुई थी। इतना धन देखकर उसके होश उड़ गए। उसने जीवन में इतना धन कभी एक साथ नहीं देखा था। उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगे। इस धन से वह अपने परिवार का जीवन बदल सकता था, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकता था। लेकिन नंगा प्रसाद का अजमीर उसे बार बार याद दिला रहा था कि यह धन उसका नहीं है। उसे यह धन उसके असली मालिक को लौटाना चाहिए। नंगा प्रसाद ने तय किया कि वह यह धन गांव के मुखिया जी के पास जमा कराएगा। मुखिया जी धन देखकर हैरान रह गए। उन्होंने घोषणा करवाई कि यह धन जिसका है वह आकर ले जा सकता है। कुछ ही देर में एक व्यापारी आया और उसने बताया कि उसने अपना धन गंवा दिया था। मुखिया जी ने व्यापारी से कुछ सवाल पूछे और पहचान कर उसे धन लौटा दिया। व्यापारी ने नंगा प्रसाद का बहुत धन्यवाद किया और उसे इनाम देना चाहा, लेकिन नंगा प्रसाद ने विनम्रता से इनाम लेने से मना कर दिया। नंगा प्रसाद की ईमानदारी की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। बच्चों के लिए नंगा प्रसाद एक नायक बन गया। यह घटना हमें सिखाती है कि ईमानदारी ही सबसे बड़ी पूंजी है। मुश्किल समय में भी हमें अपने सिद्धांतों पर अडिग रहना चाहिए। नंगा प्रसाद ने हमें बताया कि सच्चा सुख धन दौलत में नहीं, बल्कि नेक काम करने में है। Good evening and welcome to tonight's AI News. I'm Michael Roberts. And I'm Sarah Chen. Our top story today, Dow Jones and the New York Post have filed a lawsuit against Perplexity AI, accusing the company of extensive copying of their content. This comes just days after the New York Times sent Perplexity a cease and desist letter. As these legal challenges unfold, Perplexity is reportedly in talks to raise around $500 million, potentially doubling its valuation to $8 billion or more. What a crazy time for Perplexity AI. In other news, major tech companies are turning to nuclear power to fuel their AI ambitions. Google has partnered with Kairos Power to develop small nuclear reactors. Amazon plans to invest $500 million in exploring new nuclear reactor development, while Microsoft has agreed to restart a reactor at the 3 Mile Island nuclear power plant. These investments are driven by the increasing energy demands of AI and data centers. A single query on ChatGPT requires nearly 10 times as much electricity as a Google search. Thank you for watching, and we'll see you tomorrow night. बिलाल एक नेक दिल का आदमी था। वो एक छोटे से शहर में रहता था। उसके पड़ोसी उसे अच्छे से जानते थे। बिलाल गरीब था लेकिन हमेशा ईमानदार। वो एक दुकान में काम करता था। वो घंटों काम करता था। बिलाल हमेशा सब्र रखता था। वो कभी शिकायत नहीं करता था। उसका बॉस बहुत गुस्सैल था। वो अक्सर बिलाल पर चिल्लाता था। वो उसे बहुत कम पैसे देता था, लेकिन बिलाल कभी जवाब नहीं देता था। उसे अल्लाह पर भरोसा था। वो जानता था खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। एक दिन एक ग्राहक दुकान पर आया। उसे एक महंगा फूलदान चाहिए था। बिलाल ने ध्यान से उसे शेल्फ से उतारा। जैसे ही वो मुड़ा, उसका पैर फिसल गया। फूलदान उसके हाथ से गिर गया। वो टूटकर 100 टुकड़ों में बिखर गया। बिलाल बहुत डर गया। वो जानता था कि वो उसे कभी नहीं खरीद सकता था। उसका बॉस गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने बिलाल की बात सुनने से इनकार कर दिया। उसने बिलाल पर चिल्लाया। उसने बिलाल को नौकरी से निकाल दिया। बिलाल लाचार महसूस कर रहा था। उसने अपनी नौकरी खो दी थी। वो धीरे धीरे घर चला गया। उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन बिलाल ने उम्मीद नहीं छोड़ी। वो जानता था अल्लाह उस पर नजर रखे हुए है। उसने अपना खुद का एक छोटा सा ठेला लगाने का फैसला किया। वो फल और सब्जियां बेचेगा। वो हर दिन मेहनत करता था। वो हमेशा अपने ग्राहकों से अच्छे से बात करता था। वो सही दाम लेता था। वो कभी किसी को धोखा नहीं देता था। एक दिन
एक अमीर व्यापारी बिलाल के ठेले के पास से गुजरा। उसने बिलाल की ईमानदारी देखी। उसने देखा कि वो कितनी मेहनत करता है। व्यापारी प्रभावित हो गया। उसने बिलाल से बात की। उसने बिलाल के अतीत के बारे में जाना। व्यापारी बहुत दिलदार था। उसने बिलाल को नौकरी की पेशकश की। उसने बिलाल को अपनी सबसे बड़ी दुकान का मैनेजर बना दिया। बिलाल बहुत खुश हुआ। उसके सब्र और ईमानदारी का फल उसे मिल गया। उसने अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। वो जानता था नेकी की हमेशा जीत होती है। वो हमेशा ईमानदार रहेगा और मेहनत। What if I told you that Sanskrit, an ancient language, is being embraced by Muslim scholars? In the heart of India, a unique blend of Islamic and Sanskrit studies is flourishing. Madrasas in Uttarakhand are now teaching Sanskrit alongside traditional Islamic education. Muslim professors are making headlines by mastering and teaching Sanskrit. Faraz Khan, a Muslim professor, is a prominent figure in the Sanskrit department at BHU. This fusion of cultures is sparking curiosity and breaking stereotypes. Even renowned figures like Zakir Naik have spoken about the significance of Sanskrit. Sanskrit literature is being explored through an Islamic lens, creating a rich tapestry of knowledge. Protests and debates have arisen, but the movement continues to grow stronger. Witness the incredible journey of Islamic scholars embracing Sanskrit, bridging two worlds.